आदाब, नमस्कार। मैं हूं साहिल, आप देख रहे हैं FG वॉइस। हम आए हैं कुशीनगर जिले के परवरपार गांव में। और जब परवरपार आए हैं तो यहाँ पे एक शख्सियत है, साधु बैजनाथ। इनकी इनिशिएटिव है, इनकी एक संस्था है, ये लोग काम करते हैं। कल हमने पेपर में देखा, इनकी एक कटिंग पड़ी और अपने आप को रोक नहीं पाए। ये जो काम कर रहे हैं वाट के लायक है, वो सराहना का कार्य कर रहे हैं और बेटियों का एडमिशन करा रहे हैं, ऐसे तमाम काम कर रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे सीधे साधु बैजनाथ से। कैसे हैं सर? नमस्कार भाई। नमस्कार। आप बताइए, आप कैसे हैं? जी मैं तो बहुत ठीक हूँ भाई। ये जो आपके अंदर जज्बा आया है, अमूमन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो आसमान में परवाज करते हैं और ज़मीन पे कमी दिखते हैं। आप समझ सकते हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भगवान ने सब कुछ दिया है, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है। क्या वो कौन सी कसक थी, कौन सी टसक थी कि आप आ गए गांव में और ये काम करने लगे, ज़मीन पे आप खाक छान रहे हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं उसकी कदर समझते हैं? देखिए, ज़रूर अगर नहीं समझते होंगे तो लोग समझेंगे। और रही बात अगर गांव देहात से जुड़े रहने की, तो मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। पूरा मेरा बचपना यहाँ गुजरा है, सब चीज़ें मैंने देखा है। मैं अभी कुछ सालों से मुंबई में काम कर रहा हूँ, बाकी तो मेरी ज़िंदगी सब यहीं पे है। सब माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, गाँव। जी 2 मिनट में हम जानना चाहेंगे कि जो साधु बैजनाथ का सफ़र था, जो संघर्ष का दिन था, वो स्ट्रगल जब शुरू किया साधु बैजनाथ ने, तो तमाम दिक्कतें आई होंगी। इस छोटे से गांव से उठना, चूँकि हम लोग यूपी के उस हिस्से पे रहते हैं, अमूमन लोगों के बहुत कम ही नज़र पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ से उठ के और वो फिल्मी दुनिया में जाना, उस नगरी में, चकाचौंध की दुनिया में अपने आप को वहाँ पे सेट करना, ये सब कुछ संभव कैसे रहा सर? देखिए, सही बात है आपका कहना कि एक छोटे से गांव से उठ करके वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अगर करना चाहे तो हो जाता है। बहुत सारी तकलीफ आई, कठिनाइयाँ आई, घर परिवार वाले अगर अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, जा सकते हैं और अचीव कर सकते हैं अपने ड्रीम को। तो मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे, तो उसकी वजह से मैं कर पाया ये सब चीज़ें। घर वालों ने सपोर्ट किया, आपने प्रयास किया, मेहनत किया, दिन रात लगा दिया आपने, आपका जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया, उसको पा लिया आपने। लेकिन फिर ये कहाँ से दिमाग में आ गया कि हम वापस से चलेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, ज़मीन से जुड़ी जो मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे, लोगों से काम करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको? देखिए, वापस चलेंगे, काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से ही जुड़े हुए थे। जो भी अभी तो ये सोशल वर्क अभी शुरू किए हैं, लेकिन पहले से अगर कोई नीडी पीपल था, ज़रूरतमंद लोग थे, तो उनका मैं करता था जो भी ज़रूरत रहती थी। मतलब ये सारी चीज़ें आप पहले से करते आ रहे थे और अभी जो है एक प्रोफेशनल तरीके से करने लगे, यही कहना? और इसमें कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है, इसमें क्या है ना, दिल से जुड़ा होता है चीज़ें, तो वो हो जाता है। पहले से मैं थोड़ा बहुत करता आ रहा था, लेकिन अभी मतलब कि कुछ दोस्त मिले, कुछ लोग मिले जो सुझाव दिए कि ऐसे करते हैं। बाकी आप जानते हैं सोनू सूद सर को, तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ, उनसे इंस्पायर हुआ, उनके साथ काम करता हूँ मैं। तो इसकी वजह से उनसे इंस्पायर होकर के मैंने सोचा कि कुछ अब अच्छा करते हैं, मतलब कि छोटा छोटा तो हो गया, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुछ लोगों को बड़ा अचीवमेंट मिले, बड़ी चीज़ें हासिल हो। तो उसके लिए एजुकेशन का फील्ड मैंने पहले चूज़ किया। जी, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सीधी सी भाषा में आप ये कहना चाहते हैं कि हम वो चीज़ मुहैया करा रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उनकी मदद पहुंचा रहे हैं। तो क्या ये सही लोगों तक पहुंच रहा है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रहा है। देखिए, यहाँ पे पहले तो जब मैंने कोशिश किया था, तो मेरे बड़े भाई के समान धीरज भाई हैं, मेरा छोटा भाई है बासु, तो ये लोग यहाँ पे जांच पड़ताल कर लेते हैं कि सही लोगों के पास पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि मैं तो काम के लिए मुंबई रहता हूँ ज़्यादातर, यहाँ पे कम आना जाना होता है, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं आता हूँ। बाकी ये लोग मेरे टीम के लोग हैं, वो लोग पता करते हैं जाके कि क्या जेन्युइन है, क्या नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं पूरा सोच विचार के करते हैं, पूरा पता लगाने के बाद ही करते हैं वो काम हम लोग। साधु बैजनाथ से मैं ये पूछूंगा कि सर, जब आपने ये बेड़ा उठा ही लिया है और आपने कहा कि जो हमारी इंस्पिरेशन मिली है, जो हमारे प्रेरणा पुरुष जो हैं वो फिल्म अभिनेता सोनू सूद जी हैं, उनका एक शानदार हिस्ट्री रहा है, वो काम कर रहे हैं, लोगों में करते आ रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साधु बैजनाथ अपने काम को लेके कितना सक्षम है लोगों को जगाने में? और साधु बैजनाथ का जो टारगेट है वो 2022-2025 कुछ उन्होंने टारगेट रखा होगा कि हम इतने लोगों की मदद करेंगे, ये क्राइटेरिया तय किया होगा, ये फील्ड में जाएंगे। तो मुख्य रूप से सर 2-3 गिना दीजिए मुझे। देखिए, कोई क्राइटेरिया तय नहीं है, कोई टाइम तय नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं जब तक सक्षम रहूँगा करता रहूँगा।
चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। मतलब काम करते रहेंगे, जरूरतमंद लोगों को आप जो है सुविधा पहुंचाते रहेंगे, उनको प्लेटफॉर्म देते रहेंगे, ये आपका मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं बताया ना सक्षम रहूँगा, करता रहूँगा कि जब तक जितने लोग नीडी पीपल मेरे पास आएंगे किसी को निराश नहीं लौटने दूंगा, और कैसे भी करके उनको कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। अच्छा, साधु वैद्यनाथ जो है, मैंने तमाम लोगों से सुना, इसके पहले भी आपके बारे में जब मैं वर्क कर रहा था, आप पे थोड़ा सा मेहनत मैंने भी किया है, तो तरह तरह के, क्योंकि जो काम करता है उसके ऊपर सर इल्ज़ाम भी लगता है, तो कहीं ना कहीं पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे पूछ लेने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लग रहा है कि इनके हाथ में जो है ना वो कुबेर का खजाना लग गया है, गलत तरीके से पैसा आ रहा है, इसको ये लोग वाइट करना चाहते हैं। तो ज़रा बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और जो भी मेरा इनकम है वो ट्रांसपेरेंट है, सब लोग देखते हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो खर्चा कर रहा है, जो सेवा कर रहा है वो बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति हो। दिल से निकलनी चाहिए चीज़ें। मैंने एक चीज़ प्रण लिया है कि अपने इनकम का 10% हिस्सा मैं करूँगा ही करूँगा ऐसा। तो ये वही हिस्सा है जिससे मैं कर रहा हूँ चीज़ों को, और बाकी भी कुछ दोस्तों का, कुछ लोगों का सपोर्ट है जो कर रहे हैं। और जल रहे हैं लोग, आखिर जो आप वर्ड बोले हैं कि लोगों को ईर्ष्या होती है, तो सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुनाई दिया है तभी तो आए हैं आपके। नहीं, तो ईर्ष्या करने दीजिए उनसे, उनका काम है वो, जब अपना जो उनका नेचर है वो नहीं बदल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो हम अपना नेचर अच्छाई का क्यों बदलें। तो साधु वैद्यनाथ जो है, जो बेड़ा उठा लिए हैं उसको ईमानदारी से निभाएंगे, चाहे रास्ते में कुछ भी आए, कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी मुश्किलात आए, उसको भेदेंगे, काम करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। और इन्होंने ठान लिया है कि कमाई का जो 10% हिस्सा है वो खर्च करेंगे, जो नीडी पीपल है, आपने कहा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उस पर खर्च करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग हैं पूर्वांचल की धरती पे, कुशीनगर की धरती पे, जिनको ईश्वर ने बहुत पैसे दिए हैं, कामयाब भी किया उनको, तो उनके लिए एक मैसेज क्या देंगे और यहाँ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों का सम्मान मिल रहा है। सर ये 3 सवाल है, मैं एक बार में पूछ रहा हूँ, 3 जवाब दे दीजिएगा आप। कि बेटियों को लोग, जैसे बेटी पैदा होती है, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लोगों पे असर होता नहीं है, सरकार तमाम स्कीम लेके आती है, उसके बावजूद भी बेटियां पढ़ती नहीं है, वो चाहे हिंदू कौम की हो, चाहे मुस्लिम मज़हब की हो, और चाहे तमाम दीगर जितने भी लोग हैं, तो उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप। देखिए, जो गवर्नमेंट या अन्य लोग जो भी प्रोग्राम चलाते हैं, वो मुझे लग रहा है ग्राउंड लेवल पे चीज़ें नहीं पहुंच पाती है, वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और जो हम लोग बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो कर रहे हैं वो एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, तो वो लोगों को हिट करेगा। जैसे कि अभी भी जो मोदी जी का या और गवर्नमेंट का या किसी का जो प्रोग्राम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटियों के लिए, तो गाँव के किसी जाके एक बंदे से पूछेंगे तो उसको मालूम नहीं रहेगा। वो बड़े बड़े लोगों को या जो थोड़ा पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उन्हीं को मालूम रहेगा, और जो हम लोग कर रहे हैं उससे गाँव के एक एक बंदे को दिल तक हिट होगा। मतलब घर घर जाके जागरूक कर रहे हैं। हाँ, तो कल को अगर ऐसा रहेगा कि अगर किसी की बेटी होती है तो उसको ये टेंशन नहीं रहेगा, अरे यार पढ़ाई लिखाई का बोझ कैसे उठाएं, क्या करें। फिर वो देखेगी समाज में कि साधु के जैसे कुछ लोग हैं और किसी लोगों के जैसे कुछ लोग हैं, वो लोग हमारा मतलब बीड़ा उठा सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये थिंकिंग लोगों की थोड़ा हटेगी, ये मेरा कोशिश है। और मेन खास करके जो ये मेरा मुहिम है जिसके लिए मैंने चलाया, ये अपने घर के आसपास इर्द गिर्द ही मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो जब 12th पास हो जाती हैं उनकी बेटियां, तो लोग बोलते हैं अरे यार अब इसकी शादी की तैयारी करो, अब क्या पढ़ा लिखा जा करके, आखिर पढ़ने के बाद BA करने के बाद तो इसको चौका बर्तन ही करना है, तब क्या पढ़ाना, जो पैसा इसके पढ़ाई में लगेगा उसको अब आप इसके दर दहेज या उसमें शादी वादी के खर्चे में लगाएं, तो रोक देते हैं। तो ठीक है, उनकी मानसिकता तो मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो लड़की का पढ़ाई भी मैं रुकने नहीं दूंगा। अगर मेरे तक उनकी बात पहुँच गई तो मैं उनका पढ़ाई भी नहीं रुकने दूंगा। मतलब उन लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाइए, और बाकी के लिए हम देख लेंगे। आप उनको पढ़ाइए, आगे करिए, और बेटी और बेटा दोनों में फ़र्क मत करिए, दोनों को एक समान रूप से शिक्षा दीजिए, ये उनका हक है। और मैं बेटियों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी जो देखते हैं गाँव देहात में रहती हैं लड़कियाँ, उसको लोग ज़्यादा दूर पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं भेजते हैं। तो बहुत सारी बार, कई बार ऐसा होता है कि जब 12th बच्ची पढ़ ली, बहुत अच्छा उसका मार्क्स है पढ़ने में, और चाहते हैं कंपटीशन की तैयारी करवाना, तो हमारे कुशीनगर जिला में आप देखेंगे तो या तो कुशीनगर कसिया में कंपटीशन की तैयारी होती है, नहीं तो उससे आगे जाओ तो गोरखपुर में होती है। गांव देहात में कहीं कंपटीशन तैयारी उतने अच्छे लेवल पर नहीं हो पाती है कि बच्चे पढ़ सकें। तो मैं ना गाँव में अगर करना चाहता हूँ ऐसा कि जो बच्ची
अगर कुशीनगर या कसिया ना जा पाए तो वहाँ पे जाकर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सके। तो उसके लिए भी मैं करने वाला हूँ, कुछ दिनों में वो भी मैं कर दूंगा, उसका मेरा प्लानिंग चल रहा है। तो मैं कंपटीशन की भी तैयारी करवाऊंगा, जो बेटियां जो बहनें पढ़ने में अच्छी होंगी उसके लिए भी करूंगा मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने हमसे कहा था, मेल करके कहा था, मैसेज करके कहा था कि आप जब इस बंदे से मिलिए तो ज़रा हमारे लिए एक वीडियो बनाइए और बताइए इनके बारे में। तो चूंकि टाइम की कमी है, टाइम इनके पास कमी है, तो ये निकल रहे हैं। हमने आपका काम किया, आप देखिए और फेमस करो यार ऐसे लोगों को जो दिल से आपकी मदद करना चाहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें साधु बैजनाथ की हम पूरी कहानी बताएंगे आपको, और कहाँ तक इनका वर्क जो है वो सक्षम रहा, इनकी जो सोच कहाँ तक पहुंची है, लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया है, वो भी दिखाएंगे। चूंकि अभी टाइम की कमी है तो हम इनसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद।